शराब की दुकान जो खोली जा रही है ये कहीं न कहीं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के संरक्षण से खोली जा रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। दुकान को बनाया, दुकान नगर निगम के अंतर्गत दुकान को बनाने की परमिशन भी इनके पास नहीं है। शासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश। खबर रीवा से। जब पैसे की हवस हावी हो जाए तो आदमी को पागल बना देती है। 2 वर्ष पूर्व 2020 में उदित इंफ्रावर्ल्ड ने शराब का ठेका लिया था, जिसमें कांग्रेस के एक नेता का हाथ सामने आया। वहीं जन चर्चा है कि पिछले वर्ष इस कारोबार में चेले की धीरे से एंट्री हुई। मारपीट हंगामा के बाद इस वर्ष गुरु और चेले इस धंधे के आगोश में समा गए। चर्चा तो यह भी है कि लगभग हर दुकान इनके पार्टनरशिप में संचालित हो रही है। हद तो तब हो गई जब रीवा के विकास पुरुष पर खुद शहर के ठेके में एंट्री करने के आरोप लगने शुरू हो गए। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि बोदाबाग की शराब की दुकान ज्योति स्कूल, ITI, मंदिर, चर्च के बीच खुलवा दी गई है। इसके पीछे ये चर्चा है कि विकास पुरुष का पैसा लगा हुआ है, तो फिर भला कोई भी विभाग कैसे उन पर उंगली उठा सकता है। चर्चा तो यहां तक है कि जाते जाते कलेक्टर ने भी शराब कारोबारी से इनके दबाव में आकर अपना हिस्सा लेकर अनाप शनाप काम कर चलता बने। यह वही विकास पुरुष हैं जो रीवा के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं। सबको विदित है कि विधायक निधि हो, यात्री प्रतीक्षालय हो या टैंकर, अधिया में खेती होती है। प्रति यात्री प्रतीक्षालय 3,67,000 रुपए मिलता है, जबकि लागत महज 40 से 50,000 भी नहीं आती। विधायकों को 1.5 लाख रुपए सीधे से सीधा कमीशन मिलता है, जहां विकास पुरुष के शागिर्द अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी की पूरी राशि 8 करोड़ टैंकर यात्री प्रतीक्षालय में लगाकर 4 करोड़ का मोटा कमीशन वसूल करते हैं। वही गुरु ने सगरा से लेकर भटलो तक यात्री प्रतीक्षालय का जाल बिछा दिया है। सोचने वाली बात यह है कि कोई भी ईमानदार विधायक 40,000 रुपए की लागत से बनने वाले यात्री प्रतीक्षालय में 3,67,000 रुपए आखिर क्यों लुटा देगा? क्या बिना कमीशन के यह संभव है? पूरे जिले में सभी विधानसभाओं में विधायक निधि को अधिया की खेती करने का खेल बना दिया गया है। इस पूरे मामले में सिमरिया विधायक ने तो गोल्ड मेडल ही जीत लिया है। वहीं विकास पुरुष भी कमीशन खोरी के उक्त खेल में खुद को नहीं रोक पाए। बताया जाता है कि 2008 से 2013 तक के कार्यकाल में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने 5 वर्ष के कार्यकाल में इकलौता एक टैंकर मात्र कपसा ग्राम पंचायत को छोड़कर पूरे विधानसभा में टैंकर नहीं दिए, ना ही यात्री प्रतीक्षालय बनवाया। यही वजह है कि विरोधी भी कमीशन खोरी और रुपए के लेन देन का आरोप उन पर नहीं लगा पाते। अब महंगे होते चुनाव, पैसे के दम पर वोट खरीदने के लिए नेता अपना ईमान धर्म बेचकर विद्यालय, मठ, मंदिर, अस्पताल परिसर को भी नहीं छोड़ रहे और खुद दुकानें संचालित करा रहे हैं। नीम चौराहा में खोली गई शराब दुकान से अब जहां यहां का माहौल बिगड़ रहा है, वहीं मझियार से नीम चौराहा वाया सैनिक स्कूल रोड होकर करहिया जाने वाले मार्ग में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगने लगेगा, जहां आए दिन घटनाएं घटित होंगी। इस रास्ते से सभ्य परिवारों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। जानकारों का मानना है कि नियम ताक पर रखकर उक्त दुकानों को खुलवाया गया है। आइए आपको सुनाते हैं स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे मामले की शिकायत करने वाले अधिवक्ता VK माला और कांग्रेस नेता विनोद शर्मा को, जिन्होंने पूरे कारोबार की कलई खोली। साथ ही सुनाते स्थानीय लोगों को खुलने वाली शराब दुकानों को लेकर क्या कहना है। देखिए, एक आबकारी अधिनियम के तहत दुकान पूर्व में संचालित हो रही थी, जो वार्ड क्रमांक 8 और 9 के बीच में थी, बोदाबाग में थी। परंतु वर्तमान में शराब ठेकेदारों ने उस दुकान को वहां से हटा के नीम चौराहा बोदाबाग के अंदर सिरमौर चौराहा के बीचों बीच कर दिया गया है। और यह अधिनियम के वर्णित प्रावधानों के विपरीत है, नियम विरुद्ध है, क्योंकि इसकी परमिशन होनी चाहिए। जब दुकान दूसरी परिवर्तित होती है, उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए कि दुकान परिवर्तित हो रही है, और दुकान परिवर्तन के लिए माननीय कलेक्टर महोदय का अनुमोदन होना चाहिए आबकारी व्यवस्था के अनुरूप। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा रेगुलेशन में भी है। परंतु शराब ठेकेदारों ने रातों रात 2 दिन के अंदर दुकान को खरीदा, दुकान को बनाया, और दुकान नगर निगम के अंतर्गत दुकान को बनाने की परमिशन भी इनके पास नहीं है, जो कि ये पूर्णतः नियम विरुद्ध है। और वहाँ पर आबकारी अधिनियम के तहत 100 फीट के अंदर निश्चित तौर से होनी चाहिए, उससे दूर होनी चाहिए। पर उसके अंदर ही इन्होंने क्या किया है कि एक स्कूल है, बड़ा ज्योति स्कूल है,
दूसरी तरफ एक और संगीत विद्यालय है, साथ में वहाँ पर मेडिकल के संस्थान है, नर्सिंग होम संस्थान है, कई मंदिर हैं। ऐसी परिस्थितियों में ध्यान में रखते हुए, और सघन आबादी का क्षेत्र है, काफ़ी यातायात सघन आवागमन होता है, इसलिए कि रास्ता भी डाइवर्ट है, तो इसके कारण से निश्चित तौर से वहाँ पर जहाँ वर्तमान में अब संचालित किया जा रहा है वह नियम विरुद्ध है। नियमों को ताक में रख के शराब ठेकेदारों ने अपने निजी लोभ लालच में ऐसा काम किया है जो पूर्णतः नियमों का उल्लंघन किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, शासन के नियमों को उल्लंघन किया गया है। ऐसे हमने इस संदर्भ में माननीय आयुक्त महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है, सूचना दी गई है, और उनसे आग्रह किया गया है कि इस संदर्भ में कार्रवाई की जानी चाहिए। जहां पर पूर्व में संचालित है वहां का स्थल ठीक है, इसलिए कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत जो भी योजनाएं संचालित हैं, तो पूर्व में जहां पर संचालित है वहीं पर होनी चाहिए। वो सघन बस्ती का इलाका नहीं है, वहाँ कोई मंदिर नहीं है, वहाँ पर कोई दूर दूर विद्यालय नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर वर्तमान में अब संचालित किया गया है, रातों रात किया गया है, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है, नियमों को ताक पर रखकर शराब ठेकेदारों ने काम किया, तो हमारी मांग है कि लाइसेंस निरस्त किया जाना चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लापरवाही इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मानते हैं? देखिए, मैं तो आबकारी विभाग को भी इसमें संदेह के घेरे में लेता हूं, और साथ में जो शराब ठेकेदार हैं और जिनकी फर्में हैं, तो इनकी मनमानी रवैया है, और निश्चित तौर से इन पर विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लापरवाही नहीं है, ये तो उनका प्रायोजित एजेंडा। जो शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि मैं अहाते बंद कर रहा हूँ, दुहाई देते हैं, इसमें बहन बहन चिल्ला रहे हैं, भांजे भांजिया चिल्ला रहे हैं। रीवा शहर का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है ज्योति विद्यालय, उसके बगल में सेंट जोसेफ, ठीक उसके बगल में शराब की दुकान जो खोली जा रही है, ये कहीं ना कहीं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला जी के संरक्षण से खोली जा रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब कुछ चीज़ होती है, कोई भी चीज़, तो सीना ठोक ठोक के राजेंद्र शुक्ला चिल्लाते हैं कि काम मैंने कराया। तो ये शराब की दुकान भी मुझे ऐसा लगता है जब तुम सब काम तुम ही करा रहे हो, तो ये भी आप ही करा रहे होगे। और बात रही शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान के मुंह में तो राम है, पर उनके दिल में नाथूराम है। एक तरफ शिक्षा का मंदिर है, नौनिहाल बच्चे वहाँ स्कूल जाएंगे, और वहीं पे सामने शराब की दुकान रहेगी। जो पेरेंट्स जाएंगे, जो महिलाएं बहन अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे, और वहीं पे लोग शराब पिएंगे, सुबह से नशे में लिप्त रहेंगे। तो मुझे तो लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी इस प्रकार से जो झूठ बोलते हैं ना, ये आप देखना, ईश्वर इनको इनकी कथनी और करनी का सजा देगा। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि जो पाप का घड़ा होता है बहुत जल्द भरने वाला है इनका। 2023 इनकी विदाई का समय है, और मैं अभी भी कहूँगा, आपके माध्यम से कहूँगा, रीवा के कलेक्टर सचेतें, और एक स्कूल के शिक्षा के मंदिर में जहाँ पे नौनिहाल बच्चे स्कूल जाएंगे, और भाई ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी कि आप बीच मोहल्ले में दुकान खोल रहे हो? पहले जहाँ थी वहीं रहने दो ना, कौन सी ऐसी है? तो आबकारी विभाग हो, या कलेक्टर हो, या रीवा के विधायक हो, या जो भी शासन और प्रशासन का नुमाइंदा अपने आप को मानता हो कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, उसको उस शराब की दुकान को वहाँ तत्काल रोकना चाहिए। और यदि वो नहीं रुकेगी और मोहल्ले के लोग कहेंगे, जैसा कि अभी आपके सामने कई लोग आए, मुझसे मिले और बातचीत किए, आप भी आए, यदि मोहल्ले के लोग कहेंगे, स्कूल के लोग कहेंगे, और यदि वो चाहेंगे कि वहाँ शराब की दुकान ना रहे, तो फिर नहीं रहेगी। ये मैं आश्वस्त करता हूँ कि वहाँ की दुकान फिर नहीं रहेगी। तो कितना प्रभाव पड़ेगा? अब प्रभाव तो पड़ेगा ही। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? दुकान तो खोल दिया उन्होंने, शासन ध्यान नहीं देता। अब शासन का ही तो काम है ये, शासन ने पूरी मंजूरी दी होगी तभी ना खोली है। शासन का ये कहना है कि 200 मीटर दूरी के बाद, हाँ, तो शासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर तो कानून के हिसाब से गलत खुली तो उसको कार्रवाई करनी चाहिए शासन को। बात ये है कि स्कूल भी है सामने, स्कूल भी है, पीछे भी स्कूल है, बच्चे निकलते हैं, शराब की दुकान भी है, हाँ, मंदिर है, आगे मंदिर भी है, हाँ, सब है। स्थानीय लोगों के विरोध भी है, स्थानीय लोग बीच में पेपर ऊपर में निकला भी है। डॉक्टर हरीश श्रीवास्तव। सुना आपने, यह खेल साधारण नहीं बल्कि आने वाले चुनावों की तैयारी के लिए खेला जा रहा है। आम जनता की सुरक्षा, मर्यादा, धर्म से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए कारोबार किए जा रहे हैं। एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ खुद उसी कारोबार के दलदल में फंसे नेता
कैसे आम जनता की भावनाओं को समझेंगे। अपने आसपास की छोटी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।